तो यहाँ पर गाइस कई दिनों से वीडियो नहीं आ पानी थी हम लोगों की, क्योंकि हम किसी चीज़ में उलझे हुए थे। और किस चीज़ में उलझे हुए थे अब आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही थी घर में, सभी को वो चीज़ें पता है। तो अभी सोहन भैया के रिश्ते को लेकर बात घर में चल रही थी। जैसे कि पता है आपको कि रिश्ता देखने के लिए आए थे सोहन भैया क्या घर पे, और उनको सब कुछ पता मतलब सब कुछ अच्छा लगा था। उसके बाद फिर दूसरे एक और आए थे घर पे हमारे यहाँ, उनको भी सब कुछ पसंद आ गया था। तो जो पहले आए थे तो सोहन भैया ने उनको फोन लगा के कह दिया था, कुछ दो बातें सुना दी थी, पता नहीं हमें पता नहीं वो अभी तक कि क्या बोला था इन्होंने। तो उस वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चले, टेंशन भी बहुत हो रहे हैं। अभी भी टेंशन है, जब तक सोहन भैया की इंगेजमेंट नहीं हो जाएगी जब तक टेंशन चलता रहेगा घर में। और उसके बाद जो दूसरे देखने के लिए आए थे तो कहते हैं ना कि लोगों को अच्छी चीज़ें रास नहीं आती है। तो ऐसे ही हुआ कि मतलब उनको लोग थोड़ा भड़काने लग गए, मतलब कहने लग गए कि घर में तो ऐसा होता है वैसा होता है, रहता है ना कि उनको जो कि यार इनकी सगाई कैसे हो जाएगी वहाँ पर, ऐसा रहता है। तो एक दूसरे से भड़काने की कोशिश करते हैं। और ये तो वहाँ पर आज भी तो चलता ही रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा परेशान थे हम लोग। लेकिन हाँ, हम लोगों को एक लड़की पसंद आई है, तो अभी वही चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी मैं वीडियो में आगे। और अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरे ननंद है 3 मेरे काका की लड़की, और जो वीडियो में आप लोगों को हमेशा दिखती होगी माया की जो सबसे बड़ी मतलब लड़की है। तो माया की अभी एंगेजमेंट की भी मतलब तैयारी चल रही है, और मतलब शादी की तैयारी समझो आपको, क्योंकि अब शादी करेंगे उनकी भी जल्दी, उनकी भी शादी आने वाली है। तो काफ़ी अच्छी बात है और कि हो जाए जल्दी। लेकिन हाँ, वो चले जाएगी तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही वो होगा, क्योंकि मेरे साथ वो रहते हैं फ्रेंड बन के, एक बहन बनकर, तो अच्छा लगता है मुझे। लेकिन उनकी एंगेजमेंट देखने के लिए गए थे, और मम्मी गए थे, पापा गए थे, और सब जो भी वहाँ पर चीज़ें हुई थी वो मम्मी को पता है अब आगे। क्योंकि घर में इतने टेंशन हो रहे थे कि ये सोहन को लेके, इसलिए हम इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो क्योंकि चीज़ें ऐसी चल रही थी घर में, क्योंकि सोहन भाई के रिश्ते के बारे में भी ये चीज़ें चल रही है हमारे घर में। थोड़ा दिमाग भी हम लोगों का सही नहीं था, इसकी थोड़ा वजह से परेशान थे, तो इस वजह से वीडियो भी अपलोड सही से हो नहीं पा रही थी घर में। और अब मम्मी बताओ नहीं आप क्या हुआ था, वहाँ गए थे आप लोग माया की देखने के लिए? जब रिश्ता आया था तो हम देखने के लिए गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर जलन कर होती है एक दूसरे को, दूसरे मतलब जब रिश्ता आता है देखने के लिए, सोहन के आए थे रिश्ता देखने के लिए, तो उस टाइम पे लोग मतलब गलत फहमी डालते हैं, उनको भड़काते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं रिश्ता, सामने वाले जब अपन रिश्ता देखते हैं तो सामने वाले उन मना कर देते हैं कि लड़के ने भी ऐसा बोल दिया और रिश्तेदार भी ऐसा रहता है ना, भड़काने की कोशिश करते हैं, दूसरे ब्रेन वॉश करते हैं, क्या ऐसा के घर में तो ऐसा नहीं है वैसा है। लेकिन जो समझदार होते हैं तो वो ये बातें नहीं करते हैं। तो जैसे भी हुआ था, अच्छी जगह से रिश्ता आते हैं ना तो लोगों को रास नहीं आते, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इनकी वहाँ पर सगाई नहीं हो। लेकिन हमारी जो एक जगह मतलब बात चल रही है अभी, तो हमारे घर की जो भी सिचुएशन है, मैं कौन हूँ और मतलब मैं मुस्लिम हूँ, हमारे घर में क्या चीज़ें चलती हैं, सब कुछ पापा ने शेयर करा है उन लोगों को। तो रहता है नहीं कि जो इंसान का दिमाग सही होता है, जो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, तो फालतू मैटर में पड़ता ना। उन्होंने यही बोला था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कोई भी इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। हाँ, तो ऐसे उठा के बोला तो मतलब ऐसे भी होता है ना कि जो ज़्यादा अपने नीचे जो कीचड़ रहता है वो नहीं देखता, दूसरे के नीचे कीचड़ देखने जाते हैं जो भी देखते हैं वो। तो इसलिए लोग उनको भड़काने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी हमारे यहाँ रिश्ते आते हैं वो तो फोन लगा देते हैं, मतलब होते फाइनल हो जाता है और ऐसे हो जाता है। जब अभी एक नया और रिश्ता आया था, जो जहाँ हम फिर उसके बाद में आए थे और 4-5 दिन बाद हम वापस गए थे वहाँ पर देखने के लिए। माया के लिए ही आया था, हम उसके लिए ही गए थे देखने के लिए। तो वहाँ पर जब हम गए तो हम ज़्यादा घर से किसी को भी नहीं लेके गए थे, हम जो बड़े 3-4 लोग यही गए थे, और एक छोटा सा सदस्य हमारे घर में वो गया था हमारे साथ में। तो हम 4 गए थे। तो हमने भी सोचा था उस टाइम पे कि महक को ले जाने की कोशिश करी थी मैंने कि महक को ले जाऊं, लेकिन पता नहीं इसके पापा ने फिर मना कर दिया, बोले कि अभी अपन बड़े चलते हैं, उसके बाद में फिर इनको
लेके चलेंगे। पहले अपन तो देखे, उसके बाद में फिर पूरी फैमिली को दिखाएंगे। तो हम वहाँ पर जब गए तो ऐसा होता है ना कि बातचीत जब घर में बैठ के बातचीत करते हैं बड़े बड़े, तो उस टाइम पे मतलब रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, ये चीज़ें पता चलती है। जब बैठते हैं बड़े लोगों के साथ में, उठते बैठते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है। तो वहाँ पर जब हम गए तो जब जो सोहन के लिए रिश्ता आया था, लड़की का रिश्ता, तो हमें वहाँ की जगह अचानक वहाँ पता चल गया, मालूम पड़ गया कि ये इसी लड़की का रिश्ता आया था। तो मैं तो हैरान हो गई लड़की को देख के। और मतलब जो घर में बातचीत चल रही थी ना लड़की को जो रिश्ते की, हाँ। तो जब ये गए ना वहाँ पर देखने के लिए, तो वही लड़की वहाँ पर मम्मी को दिख गई। कैसे पता है? क्योंकि जहाँ पर ये गए थे माया का रिश्ता देखने के लिए, तो वो कुछ उनके लगते हैं वहाँ पर, उनके कुछ रिश्ते में लगते होंगे, तो वो भी वहाँ पर आए थे। वहाँ पर हाँ। तो वो लड़की भी आई थी, उनकी मम्मी वगैरह भी थी। और फिर मम्मी ने देखा तो मम्मी ने पहचान लिया कि तो वही लड़की है जिससे मेरे सोहन की बात चल रही है। तो फिर मम्मी को देख के तो मम्मी को तो पसंद आ गई वहाँ पर लड़की। और पता है उन तक हमारी जो बातें है ना वो पहुँची नहीं थी, मतलब हमारे रिश्ते, मतलब सोहन भैया के लिए, सोहन के रिश्ते की हमें वहाँ जाकर ये चीज़ पता चली। तो मम्मी को जाकर मतलब ये चीज़ पता चली कि यार कि हमें तो ऐसा नहीं वैसा, मतलब लोगों ने टेंशन हो जाता है नहीं अपन को। जब अपन ने बात चलाई थी इस रिश्ते के लिए, सोहन के रिश्ते के लिए, तो वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचने दी। क्या उन्होंने बोला हमें उठा के कि हम तक तो ये बातें पहुँची नहीं कि इनका तुम्हारे यहाँ से हमारे लिए रिश्ता आया था, हमारी लड़की के लिए रिश्ता आया था, तो यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँची। तो ऐसे होते हैं जलन वाले लोग, एक दूसरे की को सगाई रिश्ते में मतलब गलत फहमी डालने की, जेर भरने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे ही लोग रहते हैं। दो सगाई जब होती है एक बीच वाणी रहते हैं, जैसे बीच में रहते हैं सगाई कोई ना कोई एक दूसरे, तो वही ऐसे ही हुआ। जो बीच वाणी थे ना, उन्होंने हमें, पापा को तो कुछ और बोलते रहे और वहाँ तक तो वो बात ही नहीं पहुँची। उसके बाद मम्मी से मैंने भी बोला अगर मम्मी मैं होती नहीं वहाँ पर तो मैं तो फेस टू फेस बात ही कर ली थी मैं तुमसे। आपको लड़की पसंद आ गई थी नहीं, तो मैं तो फेस मतलब बोल ही रही थी वहाँ पर कि हमारा भी लड़का है और देख लेना आप एक बार, आपको पसंद आता है तो ठीक है आपकी लड़की, क्योंकि मम्मी को लड़की बहुत अच्छी लगी और पढ़ी लिखी थी और हाइट में, दिखने में मेरी जैसी, मम्मी ने बोला हाइट में सब मेरे जैसी थी और सोहन भाई के लिए ठीक रहेगी वो, मम्मी ने ऐसा बोला। मम्मी को पसंद आ गई मतलब ठीक है। तो अगर मैं होती ना वहाँ पर तो सच में तो मम्मी कह रही है बात छेड़ ही देती। बहुत ही बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे कि बीच में जो रहते हैं ना अपन, एक दूसरे के जरिए बात पहुंचाते हैं रिश्तेदार के यहाँ की जगह, तो वही इंसान इतना बड़ा केन काटा कर जाता है, पता ही नहीं चलने देता है। और फिर सफाई भी दे देता है उठा के नहीं, बोले कि वो जमीन, जिसके पास जमीन जायदाद है उसको देंगे वो लड़की। क्या पहले तो ऐसा उठा के बोला उन्होंने कि बोले कि सिटी में देना चाहते हैं वो, और अच्छा घर देखना चाहते हैं, सिटी में देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने उठा के ऐसा बोला कि मतलब 3-4 दिन बाद जब उठा के बोला उन लोग कि वो तो है ना जमीन जायदाद, मतलब उन्होंने ही कहानी रच दी मन गढ़। सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, लड़के वाले ने खुद ने ही कहानी बना के और इधर बता दिया हमको, ताकि फोर्स नहीं करेंगे और मालूम नहीं पड़ेगा इनको। और जब वहाँ जाके पता चला ना तो वो तो उनके लड़के के लिए अच्छा लड़का ही ढूंढ रहे थे। और हैरान हो गए हम भी देख के ना। फिर कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लगा। फिर हमारे हस्बैंड को भी, उनको भी टेंशन हो गया कि देखो लोग उन्हें ऐसे होते हैं। फिर ये बातें निकली, बात हुई, फिर उन्होंने उठा के बोले कि मुझे तो पता ही नहीं है, बोले कि इन्होंने जो भी करा उन्होंने करा, बोले कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो कोई नहीं चाहिए, जमीन जायदाद वाले भी नहीं चाहिए, सब बोला उन्होंने कि मेरी बेटी की तो मुझे तो अच्छा लड़का चाहिए। हर इंसान अपनी बेटी की सुख चाहता है कि अच्छी रहे, खुश रहे मेरी बेटी, तो पढ़ाते। जो भी और दूसरे हैं जो इनके भाई जो लगते हैं, जो भी लगते हैं भाई हैं इनके परिवार में, तो उनको उन तक बात पहुंचाई। फिर हमको पता चला कि उनकी रिश्तेदारी वहाँ पर है, तो वहाँ पर इन्होंने बात करी, सुधीर के पापा ने बात करी वहाँ पर उनसे। हमें जब वो चीज़ें पता लगी तो उनसे वापस उनको बोला, इनके जो परिवार के भाई लगते हैं उनको बोला है। तो अब आगे जाके वो ये चीज़ें बात बढ़ाएंगे और बात करेंगे, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी मतलब वापस से वो बात नहीं पूछी थी, तो अब बात पूछवाई हम लोगों ने पापा के थ्रू। मेरे पापा जो लड़की के कोई रिश्तेदार है तो वो पापा के फ्रेंड लगते हैं, तो पापा ने उनसे बात करी, तो वो वहाँ पर बात करेंगे सुमन भाई के लिए।
तो देखते हैं हम अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखने के लिए वो आएंगे। लड़की तो हम मम्मी को आएगी पसंद, तो लड़की देखने की तो कोई बात ही नहीं है। हमें किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की चाहिए। बाकी हमें कोई धन दौलत से मतलब धन नहीं है। दौलत से कोई मतलब नहीं है, लड़की चाहिए, लड़की बस अब बस। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों में उलझे हुए हैं हम भी अभी हम लोग, तो टाइम से वीडियो नहीं डल रही, तो उसके लिए भी माफ़ करना। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।